पीएम मोदी ने विपक्ष का ऐसा हाल किया है कि विरोध के चक्कर में विपक्ष के लोग इस हद तक चले जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिससे परेशान विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर बात पर ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ते हैं। लेकिन अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे लोग चौंक गए हैं। वायरल वीडियो और ऑडियो से ही कांग्रेस और विपक्षी दल घिर गए हैं। वहीं अब कांग्रेस के नेता ही खुलासा कर असलियत बाहर ला रहे हैं। वहीं अब एक बड़ी बात लीक हो गई है जिससे कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि जहां देश में दिवाली पर खुशी का माहौल है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इससे चिढ़ हो रही है। उनकी ये चिढ़ इस बार दिवाली पर जलने वाली दियों को लेकर है। इतना ही नहीं, उनके बयान से ये भी साफ हो गया है कि क्रिसमस उन्हें ज्यादा पसंद है, लेकिन दिवाली पर दिया जलाना उनके लिए पैसों की बर्बादी है। ये अखिलेश यादव ने खुद कहा है। लखनऊ में धनतेरस पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं प्रभु राम के नाम पर एक सुझाव देना चाहता हूं। क्रिसमस के समय कई महीनों तक शहर जगमगा जाते हैं, उन्हीं से सीख लो, बस क्यों खर्च करना बार बार दियो और मोमबत्ती का। इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसे तो हटा देना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ और भी खूबसूरत रोशनियां हो। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए हिंदू परंपराओं के प्रति चौंकाने वाला और असंवेदनशील बताया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इस पर लिखा है कि अखिलेश यादव का बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। दिवाली हमारे संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। ये केवल रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि लोग देसी दिया जलाएं ताकि दिया बनाने वाले गरीब लोगों की भी दिवाली अच्छे से मन सके, लेकिन अखिलेश यादव तो दिया जलाने पर ही सवाल उठा रहे हैं और पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। लेकिन आप दर्शक अगर दिया जलाने के समर्थन में हैं, तो कमेंट में दिए वाली हैप्पी दिवाली जरूर लिखिए, ताकि अखिलेश और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग दिया जलाने के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए हर तरफ से झटका लग रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस गहरे संकट में गिरती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर मचे बवाल के बीच अब पार्टी के भीतर बगावत भी चरम पर है। पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक आफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं। पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर के साथ ही प्रभावी पर पैसों के लेन देन के आरोप भी लगाए हैं। आफाक आलम ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टिकट अब योग्यता या जनाधार पर नहीं, बल्कि पैसों और सिफारिश पर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं रह गई है। जो पार्टी के लिए लड़ता है उसे किनारे कर दिया जाता है। उन्होंने मीडिया को एक ऑडियो जारी किया जिसमें उनकी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की टिकट को लेकर बातचीत है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि ओएमएच न्यूज नहीं करता है। वहीं ऑडियो में वे राजेश राम से टिकट की पैरवी कर रहे हैं, परंतु राजेश राम इशारों में कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का ऑडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में दोनों के बीच टिकट को लेकर हुई कथित डील की चर्चा सुनी जा सकती है। आफाक आलम टिकट मांग रहे हैं, लेकिन राजेश राम कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ओके है, लेकिन पप्पू यादव बीच में है। जिस पर आफाक सवाल पूछते हैं कि पप्पू यादव कौन है। ये ऑडियो स्वयं आफाक आलम की ओर से जारी किया गया है। इस ऑडियो के सामने आने से कांग्रेस पर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी के ही नेता खुलासा कर ऑडियो बम फोड़ रहे हैं। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही आमने सामने है। अब मीडिया के सामने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा दिया गया बयान इन बातों में आग में घी डालने का काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने नाराजगी जाहिर की है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार गठबंधन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जिन लोगों के लिए हम खाद बने, बिहार के लोगों के लिए यात्रा की, वही हमारा अपमान करने को तुले हुए हैं।
वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक मंच पर बोलते हुए सनातनियों और आरएसएस पर निशाना साधा है। मैसूर यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को आरएसएस और संघ परिवार से दूर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में सिद्धरामैया ने कहा कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के भले के लिए काम करने वाले के साथ रहना चाहिए, न कि उन सनातियों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ वाले अब भी अंबेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में कुछ भी ठीक नहीं। एक तरफ जहां एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की आपसी कलह बाहर आ रही है। कुछ दिन पहले बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गलबहियां कर रहे थे, लेकिन अब एक दूसरे से मिलने के लिए वो तैयार ही नहीं, तो वहीं एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष दल चुनाव से पहले सीट के लिए जब लड़ सकते हैं, तो सत्ता में आने के बाद मंत्री पद के लिए कितना लड़ेंगे, इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसी बात बाहर आई जिससे जानकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई है, लेकिन अब तक विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पाया। एनडीए से लड़ाई की तैयारी के बीच महागठबंधन के दल आपस में ही भिड़े हुए हैं और कई सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस कथित महागठबंधन की मौजूदा स्थिति दिखाती है कि इसी चुनाव लड़ने की ही कोई साझा रणनीति या विचारधारा नहीं है। इस गठबंधन में केवल सत्ता की लालसा के लिए एकजुटता दिखने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक राहुल गांधी बिहार चुनाव के बीच विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे और जब लौटे तब भी उन्होंने सीट बंटवारे के लिए तेजस्वी के साथ बैठक ही नहीं की। तेजस्वी यादव सीट बंटवारे की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली तक आए, लेकिन उनकी राहुल गांधी के साथ बैठक हो ही नहीं पाई। बताया जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की सलाह दी है, लेकिन इससे भी कोई बात बनी नहीं। अब भी ये रार लगातार जारी है और बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताती हैं कि कांग्रेस किसी भी हाल में अपनी पसंद की सीटों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पार्टी करीब 60 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और इनमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर राजद की कड़ी नजर है। वहीं आरजेडी कांग्रेस को लगभग 60 से 61 सीटें देने को तैयार तो है, लेकिन असली विवाद इस बात पर अटका है कि कौन सी सीटें किसके खाते में जाएंगी। यानी यहाँ मामला सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि सियासी जमीन पर कब्जे का है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा वामपंथी दलों और मुकेश सहनी की वीआईपी भी सीट शामिल है, लेकिन असली मुकाबला फिलहाल दो बड़े दलों के बीच है। कांग्रेस सीमांचल और दलित मुस्लिम समीकरण वाली सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। पार्टी का मानना है कि इन इलाकों में उसका आधार मजबूत है, लेकिन आरजेडी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि अगर उसने इन क्षेत्रों में कांग्रेस को मौका दिया तो भविष्य में इन इलाकों में उसकी पकड़ ढीली पड़ सकती है। कांग्रेस आरजेडी के कंधों पर चढ़कर अपने दशकों पुराने जनाधार को फिर से वापस पाने के जुगाड़ में लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ संदेश दे दिया है कि वो कांग्रेस को सियासी जमीन देने के मूड में है नहीं। यही वजह है कि वैशाली और लालगंज जैसी सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। वहीं वैशाली और लालगंज सहित कम से कम 9 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनमें से 2 सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस सीधे आमने सामने हैं। सीट बंटवारे में सबसे बड़ी खींचतान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की विधानसभा सीट कुटुंबा पर नजर आई। कांग्रेस ने जहां राजेश राम को सिंबल दिया है, वहीं आरजेडी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा है। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो 20 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं राजेश राम भी इसी दिन नामांकन करेंगे, जिसमें कुटुंबा सीट पर महागठबंधन में फाइट देखने को मिलेगी। इस सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस पर लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। वहीं राजेश राम के पोस्ट पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर लिखा कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दलितों की याद तब आई जब राजद ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में दलितों पर जो अमानवीय अत्याचार हुए उसे बिहार अब तक भूला नहीं है। हजारों निर्दोषों की निर्मम हत्याएं हुई। उसी राजद के साथ कांग्रेस सालों तक गठबंधन में रही, तब दलित प्रेम कहाँ था? सच तो ये है कि दलित समाज एनडीए के साथ है, विकास, सम्मान और सुरक्षा के साथ है। राजद और कांग्रेस अब जितना चाहे सिर पीट लें, बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन पार्टी में क्या चल रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस के नेता ने ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है।
एक के बाद एक आ रहे वीडियो से कांग्रेस और विपक्ष की पोल खुलती जा रही है। हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन बिहार में हो रहे चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने खुलासा कर बड़ा बम फोड़ दिया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि वो कुछ दिन बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अब तक हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाए हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने ही खुलासे का बम फोड़ दिया है और अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के खुलासे का वीडियो बम को शेयर कर बीजेपी के नेता कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के नेता बता रहे हैं कि वोट चोरी से नहीं, इस वजह से पार्टी की हार होती है। और इस बार बिहार चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार होने वाली है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। वहीं बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार कांग्रेस का एक धरा नाराज है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव और दूसरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आनंद माधव ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद आनंद माधव के साथ कई और अन्य नाराज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं। आनंद माधव ने कहा है कि पार्टी के समर्पित नेताओं को टिकट नहीं दिया गया और वैसे लोगों पर भरोसा जताया गया है जो हाल फिलहाल में पार्टी में आए हैं। हमने बहुत कोऑपरेट किया। प्रभारी और अध्यक्ष ने जो भी कहा हमने किया। हमारा सवाल है कि टिकट बंटवारे का पैमाना क्या है। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, अपराधियों और एजेंटों की पूछ हो रही है, जो 2 दिन पहले पार्टी में आए हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को गाली दी थी, उनकी पार्टी में पूछ हो रही है और उसको टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम कांग्रेस को डूबते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज राहुल गांधी तक जाए। उन्होंने आगे कहा कि लिस्ट उठाकर देख लीजिए, कल जो आरजेडी में था और अभी कांग्रेस में आया भी नहीं, उसको टिकट दे दिया गया है। आनंद माधव ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। टिकट बंटवारे के बाद सब समाप्त हो गया है। अब बिहार में कांग्रेस को 10 से भी कम सीटें आएंगी। दर्शकों, चुनाव से पहले कांग्रेस में रहे बड़े नेता ने इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस को बिहार में इस बार 10 से भी कम सीटें आएंगी, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। वहीं कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि पिछले चुनाव में 113 वोट से चुनाव हारने वाले गजेंद्र शाही को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जो 36-37 हजार वोट से हारे उसको टिकट दे दिया गया है। वहीं नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पहले टिकट मिलता था तो उससे पहले सूची जारी होती थी, लेकिन अब पहले सिंबल दिया जाता है। माधव ने कहा कि बहुत दुख के साथ सबसे बात कर रहा हूं, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। वहीं मोतिहारी के मधुबन से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मदन शाह कुर्ता फाड़ कर फुट फुट कर रो पड़े। ये पूरा ड्रामा लालू राबड़ी के आवास के बाहर हुआ। मदन शाह वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उनका टिकट पैसा लेकर बेच दिया गया है। मदन शाह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मांगे गए थे। पैसे नहीं देने पर पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉक्टर संतोष कुशवाहा को दे दिया है। वहीं मदन शाह के वायरल वीडियो को शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अनेक्स पर लिखा है कि कांग्रेस में नगद टिकट के आरोपों के बाद अब तेजस्वी यादव के एक करीबी और राजद नेता पर पार्टी टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। इससे पहले लालू प्रसाद की बेटी ने संजय यादव पर परिवार के मामलों में दखलबाजी का खुला आरोप लगाया था। उन्हें भाइयों के बीच दरार की मुख्य वजह भी माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी के दमखम खोने और भ्रष्टाचार के कई मामलों में उलझने के बाद राजद 2030 तक टिक पाएगा, या हरियाणा से आने वाले संजय यादव आखिरकार पार्टी की कमान संभालेंगे। वहीं बिहार के गया जिले की जिला परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री नैना कुमारी ने बिहार कांग्रेस संगठन पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नैना कुमारी के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। उसी तरह मैं भी अति पिछड़े समुदाय की एक महिला हूँ। नैना कुमारी ने कहा कि कई नेताओं ने टिकट वितरण में निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दी और राहुल गांधी की नीतियों को दरकिनार किया। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें